हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे संस्थागत व्यवस्थाएं। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है ये। देखते हैं क्या है। देखो, मतलब क्या है संस्थागत व्यवस्थाएं का मतलब? संस्था की व्यवस्था, जितनी भी संस्थाएं बनाई गई उनको किस तरह से व्यवस्थित ढंग से रखा जाए कि कल को कोई भी ऐसा मतलब मुद्दा ना उठ जाए कि गलत हो रहा है किसी के साथ, या फिर कोई एक भ्रष्टाचारी बन गया, कोई एक संस्था भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई पूरी की पूरी, है ना, उसको बचा भी नहीं पा रहा है कोई, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए क्या कह रहा गया कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया। मतलब सरकार ने जितनी भी संस्थाएं बनाई उसको संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया, मतलब कि तरीके से सारी संस्थाओं को एक तरीके से रखा गया। कैसे रखा गया देखते हैं। संस्थाएं थी कौन कौन सी? एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। देखो, न्यायपालिका तो सबको ही पता रहता है, अदालत से रिलेटेड जितनी भी सारी जो न्याय दिलाने में काम आता है, ठीक है, जो न्याय दिलाने में काम आता है। विधायिका सबको पता है, नहीं भी पता तो बता देता हूँ। विधायिका जिसे हम प्रतिनिधि चुनते हैं ना वोट के द्वारा, वो विधायिका के पार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारी विधायिका के अंदर आता है, ठीक है। मंत्री वगैरह जो होते हैं सारी विधायिका होती है। न्यायपालिका अदालत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, न्याय दिलाने के काम जो आती है वो न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन होता है? कार्यपालिका होता है देश में कोई भी नया रूल लागू हुआ या कुछ भी लागू करवाना है, मतलब कहने का मतलब ना, सरकारी नौकरी पाके जो काम करने जाते हैं ना वो होते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो जो कार्य करे, सरकार के लिए काम करे, ठीक है, कोई भी नया रूल लागू करवाना हो तो वो आगे आए पहले, तो वो होता है कार्यपालिका। जैसे पुलिस हो गया, एमसीडी के कर्मचारी हो गया, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे, वो आर्मी के हो गए, सब कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज, अब इन तीनों के बीच में टकराव ना हो। कल को देखो, विधायिका अगर कोई भ्रष्टाचार का काम करता है, कोई नेता या कोई लोकसभा का कोई जो भी, तो कोई भ्रष्टाचार का काम कर सकता है। अगर हम विधायिका को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दें, उसके ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दे दें, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? कल को अगर वो मतलब गलत काम कर रहा है तो उसकी देखरेख तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है। कल को न्यायपालिका ऐसा करने लग जाए कि पैसा खा के और किसी को भी अन्याय कर दे किसी के साथ, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? चलो छोड़ो, कल को कार्यपालिका ऐसा करने लग जाए। कार्यपालिका मतलब जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं, या फिर जो कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ को लागू करते हैं देश में, देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर ऐसा कुछ भ्रष्टाचार से करने लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, उस पर कौन देखरेख करेगा? ठीक है, तो यहाँ काम आते हैं स्ट्रक्चर। सरकार ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया, वो सरकार ने क्या बोला कि संसदीय रूप और संघीय व्यवस्था, ठीक है। दो तरीके की बात बताई मैंने अभी, संसदीय रूप, संघीय व्यवस्था। अभी संसदीय रूप देखते हैं। संसदीय रूप में तीन चीज़ें आ गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये तीनों मैंने एक साथ लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मतलब पता है क्या है कि ये तीनों एक साथ है, मतलब ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों बराबर है का मतलब है कि कल को ये अगर कोई गलती करता है तो ये दोनों इसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं कि भैया तूने ये काम गलत करा, अभी पीछे हटा ले अपना पैर, वरना तेरा दलदल में घुमा देंगे तुझे। कल को अगर ये कुछ गलत करता है तो ये दोनों इस पर निगरानी रख सकते हैं, कल को ये गलत करता है तो ये दोनों रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक काम कर रहा है गलत और दूसरा उस पर कुछ नहीं कर सकता। कल को मान लो ये दोनों की सांठगांठ से कुछ गलत हो रहा है तो कार्यपालिका इसके उन दोनों पे ऊपर लगाम लगा सकती है। तो कहने का मतलब ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। इक्वल मतलब कि तीनों को सेम अधिकार है कि कल को अगर ये गलती करता है तो आपके पास अधिकार है कि आप इस पे लगाम लगा सकते हो या आप इनका पर्दाफाश कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़। और यहाँ पे जब मैं संघीय व्यवस्था की बात करता हूँ तो इसमें केंद्र को ऊपर रखा गया है, राज्य को नीचे, कि केंद्र बड़ा है, राज्य छोटा है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था ना तो हर राज्य को अपना एक अलग देश चाहिए था। हर राज्य चाहता था कि भाषा के हिसाब से उनको एक अलग देश बन जाए। कहने का मतलब भारत में भी चाहते थे कि नीचे साउथ वाले चाहते थे कि उनका अपना एक अलग देश हो, भारत में रहना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए राज्य को कम दिया गया इतना, और
केंद्र को ज़्यादा दिया गया, ज़्यादा दिया गया मतलब महत्व ज़्यादा दिया गया, राज्य को थोड़ा नीचे रखा गया अधिकार के मामले में, ठीक है। तो ताकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति रहेगी तो केंद्र इकट्ठा मतलब पूरे देश को इकट्ठा करके रखेगा। अगर हम राज्य को ज़्यादा शक्ति दे देंगे तो वो तो अपने आप ही टुकड़े कर लेगा, कि वो खुद को हटा लेगा देश से, भैया मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ, ठीक है। जिसकी जो मर्जी रहेगी वो वही कर लेगा। तो इसलिए केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई, राज्य को थोड़ी कम शक्ति दी गई, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों एक समान है, ठीक है, एक रॉ में है। और यहाँ पे कॉलम बनता है कि केंद्र और राज्य, केंद्र ऊपर है, राज्य नीचे है, ठीक है। अगला क्या है कि दूसरे देशों से प्रयोग और अनुभवों से सीख ली। दूसरे देशों के प्रयोग से मतलब होता है ना एक्सपेरिमेंट, कि दूसरे देशों की जो संविधान है दूसरे देशों का, उनके संविधान में ऐसा क्या क्या हुआ है। कोई चीज़ अगर लिया गया उनके संविधान में, जैसे सपोज रेप को गलत माना गया, वैसे तो गलत है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज कि रेप को गलत माना गया, तो कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा। रेप को गलत माना था तो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो देख के रेप को गलत माना गया, या फिर चोरी को गलत माना गया। देखो रेप तो बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है, चोरी को गलत माना गया तो कहीं पे तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कहीं पे तो ये एक्सपेरिमेंट किसी चोर ने किया होगा, तब जाके उसको चोरी माना गया, फिर गलत माना गया, है ना। तो वो चीज़, तो जितने एक्सपेरिमेंट हुए बाहर के देशों में, उन एक्सपेरिमेंट से हमने सीख ली, और जो उनका एक्सपीरियंस था उन एक्सपीरियंसों से हमने सीख ली कि इस चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमने नहीं देखा उस टाइम। जैसे साइबर क्राइम कह सकते हो, साइबर क्राइम उस टाइम इतना ज़्यादा कंप्यूटर ही नहीं था कि साइबर क्राइम भी कुछ जैसा चीज़ हमें लगता था कि ये भी डालना पड़ेगा कभी बाद में। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीज़ें बदली, हमने दूसरे देशों से सीख ली कि जिनके पास इंटरनेट पहले से आया, तो वहाँ हमने एक्सपीरियंस किया कि अरे उनके पास तो इंटरनेट है और कल को उनके वहाँ पे तो साइबर क्राइम भी हो रहा है, इसका मतलब इंटरनेट आएगा तो हम भी साइबर क्राइम को एक गुनाह मानेंगे। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस हमने दूसरे देशों से लिया वैसे वैसे हम सीखते चले गए। तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे क्या काम करा BR अम्बेडकर ने और जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर संविधान सभा में, सारा का सारा तो तुमने विदेशों से ले लिया है, विदेशों के संविधान में से चेप दिया है, मतलब यहाँ से वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा लोग कुछ लोग कहते हैं। और ये कुछ लोग वही हैं जो टीचर की मार खाने पे ना दूसरे दोस्त की कॉपी में से पेस्ट कर लेते थे, कॉपी पेस्ट कर लेते थे, ठीक है। तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब उसका आंसर करने को बोला गया है तुम्हें, तो अब सही आंसर ही तो करोगे ना। अब सही आंसर तो मैच करेगा ही ना दो लोगों का। अब मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का क्वेश्चन, इस लड़के ने जो आंसर करा, इस लड़के ने जो आंसर करा, 90% आंसर तो दोनों का मैच ही होगा। अभी क्या मतलब अलग क्या कर लोगे तुम उसमें मैथ में। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि मतलब जो चीज़ गलत है वो तो हर देश अपनाएगा ना, सेम तो दिखेगा ही, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है। तो जो कानून बनाए जाते हैं गलत या सही के लिए, जो भी, तो गलत या सही के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं तो वो हर देश को गलत लगता है या सही लगता है तो हर देश अपनाता है। इसमें सेम तो दिखाएगा ही ना वो चीज़। तो इसमें कॉपी पेस्ट जैसा कुछ नहीं है, खाली पीले बदनाम होते हो तुम। भारतीय संविधान ने अपने देश की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण देश से सर्वोत्तम चीज़ का ग्रहण किया। मतलब वही चीज़ मैं कह रहा था अभी कि कॉपी पेस्ट नहीं करा है। कॉपी पेस्ट करना होता ना तो सारी चीज़ें हर जगह से ले लेते, ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की उस टाइम अलग सिचुएशन थी। जिस देश का हम संविधान पढ़ रहे हैं उसकी अलग सिचुएशन है। तो उसके संविधान में से, मैं हर देश की बात कर रहा हूँ कि हम जिस भी देश का पढ़ रहे हैं उस टाइम, तो उसके संविधान में से जो हमें लगा कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से ये फिट बैठता है, ये हमारे देश में होना चाहिए क्योंकि हम उसी सिचुएशन में, तो वो हमने ले लिया। जो हमें ज़रूरतमंद चीज़ लगी वो हमने ले लिया। तो जो हमें फिजूल लगा कि ये हमारे देश में अभी ज़रूरत नहीं है, फिर अभी ये हम नहीं मानते इस चीज़ को, वो हमने नहीं लिया। ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ चोरी करना गुनाह नहीं होता, तो क्या हमने भी ले लिया? वो नहीं लिया, है ना। तो वो चीज़ कि अपनी आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण विश्व के संविधान से हमने सर्वोत्तम चीज़ों का ग्रहण किया। सर्वोत्तम चीज़ मतलब जो बेस्ट चीज़ हो, बेस्ट में से भी बेस्ट, जो हमें ज़रूरत थी, फालतू की चीज़ नहीं ली है कॉपी पेस्ट की तरह। समग्रता की भावना रखी। समग्रता मतलब इंक्लूसिवनेस। ठीक है, क्या मतलब होता है इंक्लूसिवनेस का? मतलब होता है कि एक साथ चलेंगे, बटेंगे नहीं। ठीक है,
एक साथ चलेंगे, बटेंगे नहीं, मतलब कि सब साथ चलेंगे, हम सब एक हैं। तो वही चीज़ की सम मतलब एक साथ सब चलेंगे, देश का या फिर समाज के टुकड़े नहीं होने देंगे। जो भी रूल आएगा, जो भी अधिनियम बनेंगे वो सबके लिए समान बनेंगे, सबको एक तरीके से रखा जाएगा, सबको इस तरीके में एक ही नज़र से देखा जाएगा। ठीक है, तो किसी को ज़्यादा महत्व देना, किसी को कम ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही टॉपिक था, कुछ एक्स्ट्रा था नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है मेरे ख्याल से, कि इसी का लास्ट है आई थिंक, कि हमने कौन से देश से क्या कौन से वो अधिनियम लिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम से लगता है मुझे कि आप जुड़ गए होंगे, अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।